सजना शाका मुसवर फितरत दा बेमिसल अज़ीम अब्बास रहमान रहीम दियां सिफ़ातूं एक सिफ़त करीम अब्बास औलाद बतूल दी बुनियाद देखी थी इंज तालीम अब्बास शबीर दी चुप करके गया थी तक़सीम अब्बास। अर्ज़ मन्नाओ सकीना मशक पढ़ाइए आवाज आ रहा चंद सलाम आजीता मेरे आका आवाज को खुद को जिस फौज बर्गर नहर मारे वंजे और फौज खत्म हो वंदी है तू मेरी फौज जैसे पढ़ता रहा है जन्म जारा चंद क्या तू मेरी फौज जैसे पढ़ता रहा है जब मेरे आवाज जमीन तू दीदा जाया पासे मैदान दे दराज कर गा दिन ओ सारे जंग जू तो हमारे कहीं हुण कै तू लड़न बिजे गए ओ भैन खयाम दे दर ते आ गई जादो वल वल दीन करे यावत्राम तू ना याद खेने आवना दे हुण क्यों पाबंदियां दस तेरा लश्कर हुण रह गया ज्यादा अल्लाह अब्बास को दे हरत मंगा आवाज दिया तो घोर आंख आवाज चिड़ी गला कर जाना आवाज दिया ये तारीख ने दो अलमिया ये हरफ विच लिखिया तेरे हुक्म तू दी मौत उते नहीं सर अब्बास ने तेरे हर जग दूर मुल पैसा जेड़ा फल जरा तू सिखिया अगे चुप दहली विच चुप करके बहु सत्ता अकबर मनो जरा ज़ारा ने दी इजाजत मेरे आका ने कई सामियां करना कीता इन्होंने इन्ना दूर कदम छड़ के आवाज दीन सुलहाया जिदा आवाज दीन सुलहाना ज़ारा जिदा तो कुछ छुट्टी ये आपने दिल को कुछ जब करोगे माशाअल्लाह से मिलेगी ना मौका आप ज़ारा निशान को कुछ आका आवाज जरा विदास के देंगे औखे दौरान तो के जब मेरा आका आ बैठे तो चरांदी आवाज में आ गया बाबा बड़ी मेहरबानी तो गुलाम वास्ते तो तकलीफ की ने मेरे आका की आवाज के मतलब मैं समझा ना नहीं आका मेरी तो ये आवाज है मैं लाज का मेहमान थोड़ा सुखा लाज का मेहमान लाने की उम्र के जी जी तुसा तू कर मेरी लाज से ये आदे तू भैन के सामने बनिया थोड़ी भैन के तन वाली देखिया मेरे आका की आवाज तो ठीक है लेकिन थी न पे जा गलत मन्ना आवाज से हाथ टाइम को नहीं जो कदमता मिला फर्क में आने वाले आका मेरी ये आवाज मेरी लाज खेने न गिरमन जो मेरे आका की आवाज तू अली का बचना न हर कहीं लाशा गिर गया तेरी लाज खेने क्यों न गिरूंगा आवाज की आवाज आका मैं अल्लाह ने अपना वली बनाया मैं जानना जाए वाले तो मैं घोड़े तो घड़िया ना अक्सर बच्चे है जिन्हें हाथ तक खाली दाम रह के जरूर परवाज करे मनखैर सकीना से शर्मादा मेरे आका जवाब आवाज रो नहीं न मन गया कोई और ख्वाहिश हुई तो मैं गरीब हुसैन पूरी करा आगे तो तख्त सलमान मंगावा पूरी दुनिया की हुकूमत देवा आवाज की आवाज नहीं आका ये तख्त सलमान तू कम नहीं हजूर की झोली तो गुलाम तो था मेरे आका की आवाज कोई ख्वाहिश हुई तो मैं गरीब हुसैन पूरी करा जिदा वल वल रहा बिचाना था ना कोई ख्वाहिश हुई तो मैं गरीब हुसैन पूरी करा उस आवाज की आवाज आका अगर तो तुम्हारे गुलाम के दिल में कोई ख्वाहिश नहीं लेकिन होने की नई ख्वाहिश पैदा चाहिए मेरा आका बहुत जल्दी झुके मेरा बिगाड़ी जुम्मी आका आवाज एक काम तो सिख दे आप केड़ी गला कर जाना मौके तो थोड़ी गुजरी है मैं जिदा खैमे को सुनिया उस तो तुम बादशाह आवे और दो तकरी गुजरी नहीं जिदा मेरी लाश की सरांदिया बैठा गल गल ना लाना मैं गरीब मैं मजलूम एक बार मेरी अखी चो खून साफ कर मैं देखा गरीब कहीं जिदा मेरे आका ने अपनी चादर नाल आवाज की अखी चो खून साफ किया ना आवाज की खोजना चंद तेरा नजर आया हाँ आका वाकई गरीब हो गया जिदा मैं सलाम करके टुरिया
मौला सारी दाढ़ी से सफेद नहीं ज़ारा विचन फरमा आवाज़ तू खुद सोच जैसे आवाज़ के फिरा दुनिया से टुर वञनि जैसे अकबर जे पुत्र दुनिया से टुर वञनि ही वो फिरा गरीब हो वञे हाँ अगर वाकई गरीब हो गया ज़ारा विचन फरमा कोई ख्वाहिश नहीं आका और कोई ख्वाहिश नहीं मेरे आका की आवाज़ आवाज़ ये तेरी कोई ख्वाहिश नहीं सदा मजलूम जी एक आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर आका ही सूरत वाला गुलाम थोड़ी केड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकना आवाज़ तू कर सकना एक रात से कर मौला हुक्म करो ज़ारा विचन फरमा आवाज़ एक बार सोनी जबान ना आज तो नहीं उसकी आवाज़ मौला हुसैन तू मेरा भी हुसैन रोन वाला अब्बास मौला एक नामुमकिन है तू पाक बतूदा पुत्र है मैदानी दबादा आवाज इंजेक्शन में परदेश किसी गरीब सैयद मजदूरी की थी वीर मेरी अक्की तो खून साफ कर वीर मैं खून साफ कीता मैं मामूली मजदूर ना मैं पाक बतूदा पुत्र मन अल्लाह के नाम तवीर सच्चा आवाज की आवाज ये मौला है जो नामुमकिन तनवीर सदा ज़ैनब ज़वीर सदा संसद मेरे आका की आवाज उन संभल गई तू अली दा बहादुर पुत्र मैं बतूं दा गरीब पुत्र न मेरी गरीबी पर तरस आई न मेरी मजलूमी पर तरस आई मैं इमाम और कुतुम जमा नवीर सच्चा रसमन्ना हो आवाज घबरा गए मैं इनकार कर सकता है मैं इकरार कर सकता मैं पासे नाल श्यामपुर की वाली बीबी जवाब अल्लाह साधु चावी मैं बचिया छोड़ के आ गई मैं तेरी लाश का पुत्र करके मेरे पुत्र मुखाली न वाला गर्त बंदा मेरी सारा क्या लाल माँ बचिया छोड़ के आ गई सच्चाई आवाज का हाथ कान कोई ला चुकी अपना चेहरा गाड़ा चंद चेहरे के करीब देकर हाँ मेरा गरीब वीर गाड़ा चंद सोना बनिए एक मेरा सिख बंदा इंडिया है जी भी सिख बंदी एक बार खैमे में मुंह करके आता मेरी भाई आवाज लाश करवट बदलिए सामने गाड़ा जो नजर आया हौले जरा देकर हाँ मेरे शाम जमाना मेरा आका है मुख्तसर पुराना टुकड़ी चाह के अलहमद टुकड़ी चाह के बड़ी कनाब गारा विधि बुरा की हालत दिखिए हाथ बन क्या चाहिए करद आंख मन जाई केड़ी गल आखना चाहिए मेरी साइन याद आइए मोसना दिया जमुना तमशीर चला साता बहु ऐसा दिन गावी दे उधर खुद ऐसा आवाज होने लगे साई लुट झुमसन बड़ी पूरी कर मन जा मदद मरी चादर झेल के जान वीरान से अपा सुबह कफान बना दर्द मन्ना या ज़हरा चंद ने खैमे कदम अंदर रखा असगर दी अमरी ज़हरा चंद की हालत दिखी जल्दी ना दौड़ के असगर देखी ये बुलाइए पास असगर दे दे का दीजिए तू पानी ना मंग दो असगर होगा जगदा नक्शा हो आज विच पौधा दे रोट लावा पहले चूदी कमर महबार खाम जो सुधी पया प्यू फजल दे कतल दा शोर इंज ना फेरो दे जो प्यू तड़ा इंदा शोर शौबाज दी दौर गरत मन्ना जवारा चंदी सकीना लदखिए चिंग लगाना बचन सज्जा लुड़वाएंगे चिंग खपा लुड़वाएंगे मेरी फैन सलाम वाला गारा बचन नहीं दौड़ दुनिया मुतावी ठिकान वाला खानदान मासूमा समझ गई सकीना तू नमशक पवाया तेरे प्यू की कमर न झुकिया तेरिया फुखियां जवाल न खुलना हाथ बांध के आदि है मां जाकर मांग बैठे जसरा बदाम सरदार सादी प्यास ने पहली कमर तोड़ी गाल का दराव सहार आवे जो जींदा रही तो साद गुनाहगार वो अपनी
शाकिरा जहांगीर दे तो बसा सबक नमाज दे समझ में आता आमद हर तीर सलाम तो ज्यादा मजबून पीर तो जा आकाश दे नाम सरे गए और बिना वहरिया सीरा बड़ा गुजराए वर्ग मन्ना से अकबर दबावा मारे मारे दिया का पत्रा बनी मारे पुत्र जिंदा मेरे आकाश पाने वाले को और भागे फिरा से कुछ हावर उसने कुदरत को अपने आदत बनाया गुहे था विरासत टाइम से उसने जमीन से मलम पैदा मुझे आपने लगा अगर बाबू कलम साइन तारात साइन लाश के टुकड़े साइन तो कासिम दिखाए मेरा लगाए का अकबर में लगे उस साइन के बदन का तब्दील जारी बदन को जख्म मिला पावन साइन तमाम था जिधर सूरज था पाँव से आलसी तमाम गर्मी साइन के बदन से आगे तमाम अवसर निशा पर मनता और बंदा सूरज पास आए रेत मुसला गाना दिखाइए कर भरा बिचूर हवा चलिए रेत को भरा तो दिल को मेरे पीरा को जख्मा उठा सजा को जख्मा बंदूक खुले या खून बदन सुधाई से गुजरत ये फरिश्तियां मेरे आंसू देखूं शीशा एक बंद कर देना फरिश्ते ने खून भरना शुरू की जाए जाओ लहरा बेचान दिया सुनिए और वो शाह फरमाया फरिश्तियां को करो तो खून कुले से फरिश्तियां आखिरा हुक्म रबानी एक आलम बाला दे शाह फरमाया बुआ हर कोई फरिश्तियां मारी जो दूर न दे और वो पुत्रा दे कहा दे वरना वाला जमीना दिवाली की ना तो मस्जिद का नबी जवाब अहमदुल्लाह सैयद रहा ना तो मस्जिद की बात लेकिन नाम में तेरे जवाब रहा गई तर्जमी एक नक्शे वाला पैगंबर के साथी बनाए थे नाला अली के हसन गुलाबे के क्या भरी जिसमें गुजराई तो तेरी आखिरी नमाज देखना रसमन्ना सुला दुआए सारा चंद्र अहमदुल्लाह ये लड़कियों आइए सारा सुना गुजरा जवाब ये निशानी का काम है मेरे आकाश आए सुनो महाराज दुनिया में दुनिया सुना जवाब मुझे भरे कुर्बानियों खाएं वो बालक पूरा लेकिन मजाना का करना कुछ दुनिया पर नमाज इजाजत देने पर बंदे घरे से सफर कदम दिखा से समाते देखा देखना मेरे आकाश या मदीना मैं जहरा के दिया हुआ फिरा कर दे मेरी आखिरी मिलाद देखन लेकिन दो बुलंद दिया हुक्म एक जितना तकबीर मारा वाली हो ना वो खैर कदम मार ना वो नहीं करने मुझसे बड़ा वर्ग मन्ना लिए इजाजत सारा विजन फरमाया घोड़ा मेरे करीबा घोड़ा करीबा विजन फरमाया घोड़ा दो दीदा घोड़े दो दीदा ये विजन घोड़ा इतना जख्मिया सफर में हवा करता वो कोई बहुत अच्छा फला वो समझा सवाल कर सवाल जमीन चमत्कारा का सुनवा माता की नाम को सारा विजन घोड़ा उसका देखना भगवान की वाक्यों में क्या फलाना सारा विचार में सकता होता है ये घोड़ी की कोई लिखी और घोड़ा को खाने वाला घोड़ी जाया हुआ का हजूर मीनार होगी सात मोहम्मद सहारा तो मैंने फरमाया घोड़ा दरवाजे बसून से दूर मोहरा न दरवाजे बसून से दूर दिया तेरी खान देखन दिखा कर तेरी माँ बसून तो तेरी भाई जाना दरवाजे देवी दुआ तेरी माँ न दिखा कर उजाले कराए घोड़ा न जाना करा कर दिखा आराम न
आकाशी मां मसरूत में जिंदारे तेरी भैं गया तो मारू सुबह खाली जी दरवाजा खाम दरवाजा तेरी भैं को भी घोड़ा तेरा के पार तो नहीं होते मेरे आका दरवाजे घोड़ा मैं कुछ ना करूँगा काबू न हो और हुक्म करो मेरे आका दरवाजे से मैं अल्लाह दिया Thank you.
Thank you.
Hare
कौनैन में सबसे बड़ा जो मायदा ये है, एक जानब कादर मुतलक है, दूसरी जानब अंबिया अलैहिस्सलाम है। अगर वो वादा पूरा न करा सके तो वो कादर मुतलक नहीं रहता। अगर अंबिया वादा पूरा न करे तो नबी रहना तो दूर, अंबिया फासिक हो जाते हैं। वजह है, अब अगर ये अकीदा बना लिया जाए कि अंबिया मर गए हैं, अंबिया खत्म हो गए हैं, तो ये वादा कैसे पूरा होगा? एक नबी मक्का में आया, 13 साल मक्का में रहा, मक्का से हिजरत की, मदीने में चला गया और 10 साल मदीने में रहा। ये 23 साल की जिंदगी में, ये जो 23 साल की जिंदगी में है, ये अंबिया ने मदद भी करनी है और अंबिया ने ईमान भी लाना है। अब अगर हम ये अकीदा बना ले कि अंबिया मर गए हैं, अंबिया मट्टी हो गए हैं, कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते, तो इससे ये वादा कैसे पूरा होगा? वजह है, तो ये वादा कैसे पूरा होगा? क्योंकि ये मय्यत से वादा पूरा नहीं होना। अगर अंबिया वादा पूरा न करे, अंबिया फासिक हो जाते हैं और वो कादरे मुतलक नहीं रहता। एक और आयत अर्ज करता हूँ, सूरह ज़ुफ़र की आयत है, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, ऐ मेरे हबीब सवाल कर इन रसूलों पे जो मैंने आपसे पहले भेजे हैं कि मैंने इनको नबुव्वत क्यों दी है, मैंने इनको इल्म क्यों दिया है, मैंने इनको हिकमत क्यों दी है, मैंने इनको फजल क्यों दिया है। सवाल कर, तो एक मरतबा मूसा में एक जमात जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आई, वो आकर अर्ज करती है कि मौला हमें पूरे कुरान ज़ाहिरन आ गई है, लेकिन एक आयत की समझ नहीं आ रही है। वो आयत क्या है? वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, सवाल कर इन रसूलों पे जो आपसे पहले भेजे हैं। सवाल करने वाला तो हमें नजर आ रहा है मोहम्मद अरबी है, लेकिन जिनसे सवाल किया जा रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहे। अगर हम कहें कि ये मक्की है तो मक्का में कोई रसूल नजर नहीं आ रहा, अगर हम कहें मदनी है तो मदीना में कोई ऐसा हमें रसूल नजर नहीं आया कि जो हमारे नबी के पास आया हो। तो इस आयत का शान रसूल क्या है? तो मौला ने फरमाया ये आयत जो है ना, न मक्का में उतरी है न मदीना में उतरी है, तो जमीन पे तो उतरी ही नहीं है। मौला की ये कहाँ पे उतरी थी कि जब रसूल को बुलाया गया था तो 1,23,999 को वहां पे खड़ा किया गया था, वहां पे बैतुल मामूर पे इंतजार कराया गया था। जब रसूल की सवारी वहां पे पहुंची, वहां पे जब पहुंची तो नमाज का वक्त था, जिब्राइल ने अजान दी, अचामक 1,23,999 अंबिया को हमारे नबी ने नमाज पढ़ाई। यानी उस मकाम पे आदम सफीउल्लाह की जरूरत नहीं थी कि हमारे नबी को नमाज पढ़ा सके, नबीउल्लाह की जरूरत नहीं थी कि हमारे नबी के आगे खड़ा हो सके, इब्राहिम खलीलुल्लाह की जरूरत नहीं थी कि हमारे नबी के आगे खड़ा हो सके। तो वहां पे कोई नबी जरूरत नहीं कर सकता था, जब नबी हमारे नबी के आगे खड़े नहीं सकते, उनकी की जरूरत ही नहीं हो रही। तो वहां पे ये आयत नाज़िल हुई, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, सवाल कर इन रसूलों पे जो मैंने आपसे पहले भेजे हैं। तो हमारे नबी ने वहां पे सवाल किया, आदम सफीउल्लाह तुम्हें अल्लाह ने सफीउल्लाह क्यों बनाया, नूह तुझे नबीउल्लाह क्यों बनाया, इब्राहिम तुम्हें खलीलुल्लाह क्यों बनाया, मूसा तुम्हें कलीमुल्लाह क्यों बनाया। तमाम अंबिया ने मिलकर कहा शहीदना कि हमने गवाही दी थी अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना अलीयन अमीरुल मोमिनीन, कि जब हमने ये 3 गवाही दी थी कि वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद उसका रसूल है और अली उसका वली है, जब हमने ये 3 शहादतें दी थी तो हमें खुदा ने, आदम ने कहा खुदा ने मुझे नबी बनाया, मूसा ने कहा कि खुदा ने मुझे नबी कलीमुल्लाह बनाया, ईसा ने कहा कि खुदा ने मुझे रूहुल्लाह बनाया। यानी आदम से लेकर ईसा तक जब तक हमारे नबी पर और हमारे मौला की विलायत पर ईमान न लाए तो वो नबी नहीं रह सकते, नबी नहीं रह सकते। यानी आदम से लेकर ईसा तक अगर हमारे नबी पे लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर ईमान लाओगे और जरूर मदद भी करोगे। अगर आदम से लेकर ईसा तक हमारे नबी पे ईमान न लाए तो वो नबी नहीं रह सकते। नबी तो बईद कि वो फासिक हो जाते हैं, और हमारे नबी को 23 साल के बाद हुक्म हो रहा था
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ मेरे हबीब, जो तेरे पास पैगाम पहुंचा हुआ है, कि जो तुम्हारे पास तुम पे हमने जो नाज़िल किया हुआ है, आज उस पैगाम को पहुंचा दो। अगर तूने आज पैगाम न पहुंचाया तो गोया तूने मेरी रिसालत को कोई काम ही नहीं किया। अगर आदम से लेकर मुस्तफा, अगर आदम से लेकर ईसा तक हमारे नबी पे ईमान न लाए तो वो नबी नहीं रहते। अगर हमारा नबी सिर्फ मन कुन तो मौला हो, सहादा अली उन मौला का ऐलान न करे तो वो रसूल नहीं रहता। जो है एक आयत अर्ज करता हूँ, कुरान हकीम में इरशाद हो रहा है, मन या बिल हसना फलहु खैर मिनहु, जो एक नेकी लाएगा, मन या बिल हसना, जो एक नेकी लाएगा, फलहु खैर मिनहु, तो उसके लिए उसमें खैर होगी। वहुम मिन फाइजिन यौमइज़िन आमिलून, जो वो एक नेकी लाएगा उस दिन वो अमन में होगा। वमन या बिस्सय्यतिन, जो एक बदी लाएगा, फकुबत वजूह फिन्नार, उसे चेहरे के बल जहन्नम में फेंका जाएगा। अब वो एक नेकी क्या है, समझो है। अब मैं सवाल करता हूँ कि वो एक नेकी क्या है, तो किसके होते हुए उस माशर में इंसान अमन में होगा और खैर में होगा, वो एक बदी कौन सी है, वो बदी कौन सी है कि जिसके होते हुए इंसान जहन्नम में जाएगा। तो है यदि वो एक नेकी है, मन या बिल हसना, एक नेकी लाएगा, जमा नहीं है, अफदात नहीं है कि जो नेकियां लाएगा, नहीं, एक नेकी लाएगा। आप पूरी तारीख इस्लाम में पढ़ लें कि वो कौन सी एक नेकी है कि जिसके होते हुए कोई बदी नुकसान नहीं दे सकती। तो पैगंबर इस्लाम से पूछा गया कि वो नेकी कौन सी है, तो पैगंबर ने फरमाया हसना तो अली, उसको अली हसना, तो अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है, ला तदुर मा सय्यतन, जिसके होते हुए कोई बदी नुकसान नहीं दे सकती। अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है कि जिसके होते हुए कोई बदी नुकसान नहीं दे सकती। वह बुग़्ज़ अली सय्यतुन, और अली का बुग़्ज़ एक ऐसी बदी है, ला तनफ़अ मा हसरतन, जिसके होते हुए कोई नेकी फायदा नहीं दे सकती। जो है देखिए कि आप जनाजा पढ़ते हैं, जो है कितने हमारे लोग जो है वो मरहूमीन हुए हैं, हम जनाजे पढ़ते, आगे मौलवी होता है और पीछे हम सब बाजमात उसकी नमाज पढ़ रहे होते हैं। मौलवी एक लफ्ज़ कहता है जनाजे में एक दुआ में, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरन, या अल्लाह कि मैं कुछ नहीं जानता इस आदमी को माशवा खैर के। हालांकि हम कितने जो है ना, कुछ लोगों के जो गुनहगार लोगों के जनाजे पढ़ते हैं, हम ऐसे लोगों के भी जनाजे पढ़ते हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज ही नहीं पढ़ी, हम ऐसे लोगों के भी जनाजे पढ़ते हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी रोजा ही नहीं रखा। लेकिन जब आगे मैयत को खड़े कर रखकर मौलवी ये कहता है कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर, मैं कुछ नहीं जानता माशवा खैर के, वो खैर क्या है। या तो कहे कि मौलवी बाजमात झूठ बोल रहा है, भाई कितने जनाजे हम पढ़ते हैं और मौलवी यही कहता है कि मैं इसके मतलब कुछ नहीं जानता। हालांकि हम जानते हैं ये शराब भी पीता था, हम जानते हैं ये नमाज भी नहीं पढ़ता था, हम जानते हैं इसके फला भी याद थे। लेकिन जब उसको सामने लाकर किबला की तरफ रुख कर कहते कि अल्लाह मैं इसके मतलब कुछ नहीं जानता माँ सिवाय खैर के, वो खैर क्या है, वो खैर क्या है, मैं कुछ नहीं जानता। वो यही तो खैर है कि विलायत अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, माशा से कि ये तेरे अली की विलायत का इकरार करता था, तेरे अली को वली मानता था। ये
आधा वादा नबियों के करबला में हुसैन ने पूरा कराया था। तो करबला के 6 महीने के अली के जुमला सुन ले। देखिए करबला में जो भी हासिल तैयार होकर निकला उसी की तैयारी से इमाम हुसैन को बनाया गया। बात हुआ 6 महीने ये अली की तैयारी थी। आका हुसैन बहन के खाने में इंतजार कर रहे हैं, जनाब रुबाब अपने अली को तैयार कर रहे हैं। 2 कुर्ते पहनाए, सर पे गर्मी दी, आंखों में काजल दिया और कहा असगर तो आप जा रहे हैं मैदान की तरफ। मैं जानती हूँ कि तू न तलवार का निशाना बनेगा न नेज़े का निशाना बनेगा। तुम्हारे लिए मुसलमान जो हथियार लाए हैं वो बहुत दूर से इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे लिए जो मुसलमान हथियार लाए हैं बहुत दूर से हथियार जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। बेटा एक बात याद रखना, जो हथियार बड़ी कुव्वत वाला हथियार है। मैंने सुनी आलम की किताब पढ़ी है, वो कहता है कि इतना वो कुव्वत वाला हथियार था कि अगर ऊंट की कोहान पे अगर लग जाए तो ऊंट नहीं समझ सकता था। जनाब रुबाब कहती बेटा तू भी तो अली का बेटा है ना, बेशक वो हथियार बड़ी कुव्वत में आएगा लेकिन तू भी तो अली का अली होता है ना। बेटा देखो तेरे बाबे को बड़े जख्म है, अकबर का जख्म है, और मोहम्मद पे जख्म है, अब्बास का कमर पे जख्म है, जख्मों पे जख्म है। तेरी वजह से जख्म न लगे और जब आए वो हथियार पी रहा है तो अपनी कुव्वत से उसे संभालना है। और दूसरी बात बेटा अब तू मैदान में जा रहा है, थोड़ी देर के बाद तेरे बुजुर्ग रिश्तेदार कौसर लेकर आ जाएंगे तेरे सामने। तू कनीज का बेटा है, हुसैन नबी की बेटी का बेटा है। बेटा याद रखना कि जब तक नबी की बेटी का बेटा कौसर न पिए तू कौसर न पीना, कौसर न पीना। तो जनाब रुबाब अख्तर को लेकर आका हुसैन के पास आई, मौला के हाथों पे दिया। लोग कहते हैं कि असगर को मौला पानी पिलाने के लिए ले गए थे, पानी पिलाने के लिए। हालांकि क्या असगर जो है वो हाजरा के बेटे इस्माइल से कम है? अगर हाजरा का बेटा जो है वो अगर एड़ी जमीन पे लगाए तो कम पैदा हो जाता है। अगर रुबाब का बेटा लगा देता तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे हौजे वहाँ पे कौसर पैदा हो जाता। हुसैन पानी पिलाने के लिए नहीं ले गए थे, हुसैन के लिहाज इल्म में था कि कल 11 मुहर्रम वीडियो में बेपनाह ऊँटों पे सवार होना है, बेपनाह ऊँटों पे सवार होना है और हाथ उनके बंधे हुए होने हैं। हर बच्चा अपनी माँ की गोद को पकड़ के रखेगा लेकिन असगर पकड़ नहीं सकेगा, असगर पकड़ नहीं सकेगा। और ये जो है ना रुबाब बेटे को करबला में छोड़कर भी नहीं जा सकेगी, तो रुबाब के लिए एक मसला बन जाएगा। और दूसरी वजह जो थी, दूसरी वजह ये थी कि मौला जानते थे कि हमने यहाँ से चलना शाम तक हमें लोग बागी कहेंगे, मेरी मजलूमियत का कोई नाम नहीं लेगा। जब हम लोग के नेजा पे सवार होंगे, जिस शहर से गुजरेंगे, जिस बस्ती से गुजरेंगे, जहाँ से गुजरेंगे लोग देखेंगे, मेरे सर को देखेंगे लोग के नेजा पे होगा, लोग कहेंगे करबला में जंग हुई होगी। अकबर के सर को देखेंगे कहेंगे करबला में जंग हुई होगी। जब औनो मोहम्मद के सरों को देखेंगे कहेंगे करबला में जंग हुई होगी। अब्बास के सर को देखेंगे करबला में जंग हुई होगी। जब असगर के सर को देखेंगे फिर जंग नहीं कहेंगे, करबला में जुल्म हुआ है, करबला में जुल्म हुआ। खुदा जाने उस्मान की गोद उजाड़ कर ला रहे हैं, इस बहन के हाथों से 3 बार विवाह करके ला रहे हैं।